गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काम चल रहा है भाई स्कूलों में। हेलो हेलो चिल्ड्रन, और भाई हरिओम। आर यू गेटिंग माय वॉइस? बढ़िया भाई। आवाज आ रही है बेटे? सोनू भाई हेलो सर आगे भाई चुप हो। हेलो एवरीबॉडी। सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी नहीं आ रही? सर जी आपकी आवाज भी नहीं आ रही और ना वीडियो जी। क्या चक्कर है ये? मुझे तो आ रही है सबकी, वीडियो भी नहीं आई अभी। आएगी आएगी, देखना मैं स्क्रीन से। कौन सा लेसन शुरू किया था? भाई क्लास लगेगी आज, छुट्टी है सर है तो भाई आप उसमें जुड़ रहे हैं बच्चे? हाँ जी, आप बोलो। हेलो अभिषेक, हरनेक, सोनू, सोनू इज नॉट गेटिंग मी। मंजू बाला, हाँ जी गुड मॉर्निंग सर। हो रही है? ठीक है, चलिए हम लेसन को शेयर करते हैं, पहले देखते हैं। सर जी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। सर जी आप आपका देखो, म्यूट हो रखा है जी। म्यूट हो रखा है? नहीं है, ये देखो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर जी आपका तो अनम्यूट दिखा रहा है जी वहाँ पे जी पार्टिसिपेंट्स में जी। ओके, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्या देख रहे हैं आप अभी स्क्रीन पे? सर योर वॉइस इज क्लियर। वॉइस नहीं आ रही। आज क्लास थी भाई। भाई काट चलो दो फिर क्लास से अपनी। काट ठीक है भाई अच्छे से पढ़ना। अभी फिर कनेक्ट हो गया। सुशील भाई ज्यादा ना बना कर ठीक है। अपने मन में हाँ जी सर। वेरी गुड। तो कल हमने क्या पढ़ा था? दो दो लेडीज हैं, कौन कौन है? मिसिस फिजराल्ड और मिसिस पियर्सन। मिसिस फिजराल्ड कौन है? मिसिस फिजराल्ड एक फॉर्च्यून टेलर है। हु इज मिसिस फिजराल्ड? फॉर्चून एक टेलर। फॉर्च्यून टेलर है, भविष्य वक्ता है, हाथ देखती है या कार्ड देख के भविष्य बताती है, राइट? और दूसरी है मिसिस पियर्सन। मिसिस पियर्सन एक गृहिणी है, हाउस वाइफ थी। एक हाउसवाइफ है, और वो अपनी किस्मत से, अपने भाग्य से परेशान है, अपनी हालत से वो दुखी है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, परेशान है, चिंतित है, दुखी है। वरीड लुकिंग, शी इज वरीड लुकिंग woman, Mrs. Pearson, a household lady. So both are talking. मिसिस फिजराल्ड और मिसिस पियर्सन की बातें चल रही हैं। मिसिस फिजराल्ड उसे उसका भविष्य बता चुकी है, समझा चुकी है, और जाते जाते वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम अपना भविष्य सुधार सकती हो, बहुत अच्छा बना सकती हो, और ना चाहो तो इससे भी बुरा हो सकता है। इसलिए तुम्हें सिर्फ डिसाइड करना है कि क्या तुम खुश रहना चाहती हो। खुश रहना चाहती हो तो अभी और यहीं से शुरू करो, अगर दुखी रहना है तो फिर तुम्हारी मर्जी। ये बातचीत उनमें हुई है दोनों में, इजंट इट? क्या कह रही है मिसिस पियर्सन? पुट योर फुट डाउन,
Put your foot down means decide now. अभी decide कर लो. Once and for all. हमेशा के लिए. And be the mistress of your own house. और घर की मालकिन बनो, नौकरानी नहीं. The boss of your own family. परिवार की बॉस बनो. Mrs. Pearson, smiling apologetically. मुस्कुराती है, दांत दिखाती है जिसे कहते हैं, यानी खुलकर हंस भी नहीं पाती. That's easier said than done. और बड़ी मीक सी आवाज में कहती है, आपके लिए कहना आसान है मिसेस फिजराल्ड. Besides, I am so fond of them. और फिर मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ. वो सब मेरे बहुत चहेते हैं. I am so fond of them. Even if they are so thoughtless, भले ही वो कुछ भी ना सोचे मेरे लिए, and selfish, भले ही बहुत स्वार्थी हैं, मानती हूँ स्वार्थी हैं, thoughtless हैं, जरा भी मेरी फिक्र नहीं करते, but I love them. They don't mean to be. She justifying them. Justify कर रही है उनके एक्शन को कि वो thoughtless हैं, selfish हैं, लेकिन thoughtless वो होना नहीं चाहते, selfish वो होना नहीं चाहते, बस हैं. कुछ कह नहीं पा रही है आगे अपने जस्टिफिकेशन में. तर्क उसे खुद को नहीं मिल रहे हैं कि कैसे उनका बचाव करूं. बचाव भी करना चाहती है और उनसे परेशान भी है. उन्हें प्यार भी करती है और उनसे शिकायत भी है. दिस इज द डिलेमा. ये दुविधा है. दिस इज द डिलेमा विद मिसेस पियर्सन. She loves her family and she is full of complaint against them. उनके खिलाफ शिकायतों से भी भरी है. So ये पिक्चर तुमने देखी थी उनकी. One Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald कौन है? The one who is having a cup of tea in her hand. And Mrs. Pearson, the lady looking worried, looking sad, tense. Her cup is on the table still. Right? What does she respond? क्या रिस्पॉन्स है मिसेस पियर्सन का? अपोलोजेटिकली मुस्कुराती है, जैसे कि क्षमा याचना कर रही हो. किससे? मिसेस फिजराल्ड से. कि बात तो आपकी ठीक है, कह तो आप ठीक रही हो कि मैं अपना भविष्य संवार सकती हूँ, मैं खुश रह सकती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा. सॉरी. अपोलोजेटिकली मीन्स सॉरी, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी. मेरे लिए मुश्किल है. दैट्स ईजियर. आपके लिए कहना आसान है. Besides, I am so fond of them. If they are so thoughtless and selfish, they don't mean to be. वो मुझे तंग करना नहीं चाहते, मुझे परेशान करना नहीं चाहते. ख्याल तो रखना चाहते हैं मेरा, लेकिन रख नहीं पाते. मिसेस फिजराल्ड कटिंग इन. मिसेस फिजराल्ड उसकी बात को बीच में ही काट के कहती है, मे बी नॉट. हो सकता है ना करना चाहते हो तंग तुम्हें, ना परेशान करना चाहते हो, ना हो इतने स्वार्थी, ना हो इतने थॉटलेस, but it would be better for them if they learned to treat you properly. लेकिन क्या ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा कि वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करना सीख लें? But it would be better for them. ये उनके लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे लिए भी. क्या? If they learned to treat you properly. अगर वो ठीक से तुम्हें ट्रीट करना शुरू कर दें तो yes, I suppose it would in a way. तो मिसेस पेशन कहती है, हाँ एक तरह से तो ठीक ही रहेगा. She is not confident enough what she wants to say. मिसेस पियर्सन ने क्या बोला? Yes, I suppose it would in a way. हाँ एक तरह से तो ठीक ही रहेगा. मिसेस फिजराल्ड, no doubt about it at all. मैं बिल्कुल निश्चित हूँ, निश्चित रूप से ठीक रहेगा. Who is the better for being spoiled? Grown man? अच्छा ये बताओ कौन है ज्यादा बिगड़ा हुआ? Grown man, your husband, lad, बेटा, और girl या वो लड़की? Nobody? कोई नहीं? You think it does them good when you run after them all the time? तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम सारा दिन उनके पीछे
उनके उनके आगे पीछे घूमती रहो, उनके इशारों पे नाचती रहो, तो ये उनका तुम भला कर रही हो? यू थिंक इट डज देम गुड? इनके लिए अच्छा है? व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, जब उनकी हर बात तुम मानती हो, हर काम उनका करती हो, टेक देयर ऑर्डर्स, हर आदेश का उनके पालन करती हो, एज इफ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, जैसे कि तुम नौकरानी हो। Stay at home every night while they go out enjoying themselves. हर रात तुम घर पे रहती हो और वो बाहर जाके एंजॉय करते हैं अपनी अपनी कंपनी में। मिसिंग कहाँ थे? Take their orders as if you were the servant in the house. Stay at home every night while they go out enjoying themselves. वो अपने आप मस्ती करें, मौज उड़ाएं, रेस्टोरेंट्स में जाएं, घूमने जाएं, और तुम घर पे अकेली रहो। Never in all your life, कभी तुमने पूरे लाइफ में मस्ती नहीं की, आउटिंग नहीं की। It is the ruin of them as well as you. मैं बताऊं तुम्हें, ये तुम खुद के लिए भी बुरा कर रही हो और उनके लिए भी। ये ना तुम्हारे लिए अच्छा है ना उनके लिए। It's the ruin of them. उन्हें भी तुम खराब कर रही हो, बर्बाद कर रही हो, as well as you, और स्वयं को भी। Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers. पतियों को, बेटों को, बेटियों को, अपनी माताओं या पत्नियों का ख्याल रखना चाहिए। Should be taking notice, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। Attention is required, not giving them orders and treating them like dirt. सारा दिन उनको हुक्म ही नहीं देने हैं, उनको धूल मिट्टी की तरह नहीं ट्रीट करना है। And don't tell me you don't know what I mean. अब ये मत कहना कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा जो मैं कह रही हूँ। I know you understand. I know you understand. मैं जानती हूँ तुम्हें समझ तो सब आ रहा है। और I know more than you have told me. क्योंकि जितना तूने मुझे बताया, मैं उससे भी ज्यादा जानती हूँ। You are not happy at all. तूने जितना बताया, मैं उससे भी ज्यादा समझ गई हूँ। Mrs. Pearson, dubiously. I keep dropping a hint. हिचकिचाते हुए कहती है, मैं उनको हिंट तो देती रहती हूँ कि आई एम नॉट हैप्पी, आई एम टू डिस्टर्ब्ड। हिंट तो देती हूँ, उनको इशारा तो करती रहती हूँ, जताती तो हूँ कभी कभी। मिसेस पियर्सन, हिंट? इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। they require more than hint. हिंट से काम नहीं चलेगा उनको, हिंट से कुछ ज्यादा चाहिए उनको। Mrs. Pearson again dubiously, doubtfully. I suppose it is. हाँ, लगता तो है, but I do hate any unpleasantness. लेकिन मैं नहीं चाहती घर में किसी तरह की unpleasantness, कोई क्लेश, कोई झगड़ा, कोई झंझट। I don't want any fight in the house. And it's so hard to know where to start. और फिर मुझे समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं, कौन सी बात से शुरू करूं, किसको सुधारूं पहले, बेटी को, पति को, किससे बात करूं, कहाँ से शुरू करूं। And it's so hard to know where to start. मेरे लिए मुश्किल है कहाँ से शुरू करूं, कौन सी बात या किस फील्ड में, कौन सी साइड उनकी सुधारना शुरू करूं। I keep making up my mind. मैं डिसाइड तो करती हूँ हर रोज to have it, कि आज तो उनको कह ही दूंगी, आज तो बेटी को, बेटे को, पति को समझाऊंगी, out with them, but somehow I don't know how to begin. लेकिन पता नहीं मुझे शुरुआत कहाँ से करूं, ये समझ नहीं आता। She glances at her watch or at a clock. फिर वो घड़ी भी देखती है, सामने दीवार पे क्लॉक को भी देखती है। ओह गुड ग्रेशियस, और हड़बड़ा उठती है, हे भगवान, लुक एट द टाइम, टाइम देखो कितना हो गया, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम। कुछ भी तैयार नहीं किया, वो आने वाले हैं, एनी मिनट, किसी भी पल आ सकते हैं। एंड प्रोबेबली ऑल इन ए हरी टू गो आउट अगेन, और सबको जल्दी होगी फिर से वापस जाने की। शी इज अगेन टेंस,
अगेन वरीड। ट्रीटमेंट ले रही है वो मिसेस फिजराल्ड से कि मैं इस चिंता से, इस दुख से, इस बेचैनी से, रेस्टलेसनेस से कैसे पार पाऊं, और दवाई लेते लेते खुद फिर से अपनी परेशानी, अपने सिम्टम्स दिखाने लगती है। शी इज अगेन वरीड, अगेन इम्पेशेंट, रेस्टलेस हो जाती है टाइम देखते ही, क्योंकि बेटे बेटी का या पति का घर आने का टाइम हो गया है। बी होम एनी मोमेंट, किसी भी पल आ सकते हैं कोई भी, एंड प्रोबेबली ऑल इन ए हरी, और शायद उन्हें जल्दी जाने की भी होगी, आते ही चाय पी के, खाना खा के, इवनिंग टी लेके। they would be wanting to go again. As she is about to rise, जैसे ही वो उठने लगी, मिसेस फिजराल्ड reaches out across the table and pulls her down. मिसेस फिजराल्ड ने टेबल के ऊपर से हाथ करके उसे बिठा दिया। बी सीटेड, बैठ यहाँ, कहीं नहीं जाना। She was such a friend of her. Mrs. Fitzgerald, let them wait. आने दो, इंतजार करने दो। Look after themselves for once. अपना ख्याल खुद रखने दो। This is where your foot goes down. यहाँ से शुरू करो। अभी कह रही थी ना, मुझे पता नहीं चलता कब शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। There is where, this is where your foot goes down. यहाँ से शुरू करो। Start now. She lights a cigarette, और ये कहकर मिसेस फिजराल्ड आराम से बैठ के सिगरेट जला लेती है। From the one she has just finished. अभी जो सिगरेट खत्म हुई है उसी से दूसरी जला लेती है। She is a chain smoker. Mrs. Fitzgerald is a chain smoker. Mrs. Pearson embarrassed हो जाती है, घबरा जाती है, पसीना आ जाता है उसे। Mrs. Fitzgerald, I know you mean well. In fact, Mrs. Fitzgerald, मैं जानती हूँ आप मेरा भला चाह रही हो और आप सही हो अपनी जगह। I agree with you, सहमत हूँ आपसे, but I just can't, लेकिन मुझसे नहीं होगा। And it's no use you trying to make me, और आपका इस तरह मुझे सुधारना, मुझे समझाना, मुझे लगता है कोई काम नहीं आने वाला। If I promise you, I would really have it out with them. I know I wouldn't be able to keep my promise. मैं जानती हूँ अगर मैं आपसे वादा भी कर लूँ कि हाँ मैं समझाऊंगी उन्हें, अड़ूंगी उनके आगे, सिखाऊंगी उनको, लेकिन मैं नहीं निभा पाऊंगी आपसे ये वादा, मेरा प्रॉमिस मैं नहीं कीप कर पाऊंगी। Then let me do it. चल मुझे करने दे फिर। Then let me do it. हमें कुछ ना करना पड़े। Mrs. Pearson flustered, और भी घबरा जाती। Oh no, thank you very much. नहीं, बहुत धन्यवाद आपका मिसेस फिजराल्ड, but that won't do at all. ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। It couldn't possibly be somebody else. मेरी जगह कोई और ये करे, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं कर पाती हूँ, ठीक है, लेकिन कोई और मेरी जगह करे, this I can't tolerate. ये तो मुझसे भी सहन नहीं होगा। They'd resent it at once and wouldn't listen. वो एकदम इसका विद्रोह करेंगे और नहीं सुनेंगे किसी की बात। And really I couldn't blame them. और उनका कसूर भी नहीं मैं समझती। अगर वो किसी की, जब मेरी बात नहीं सुनते, किसी और की नहीं सुनेंगे, तो इसमें मैं उनको ब्लेम भी नहीं करती। I know I ought to do it. मुझे पता है मुझे उनको सुधारना चाहिए, अपने बेटी बेटों को, अपने पति को मुझे ठीक से ट्रीट करना चाहिए। That I understand. They would resent it at once and wouldn't listen, and really I couldn't have blamed them. मैं उनको ब्लेम नहीं करती। I know I ought to do it. मुझे करना चाहिए, but you see how it is. लेकिन तुम देख लो मेरी हालत क्या है। She looks apologetically across the table. फिर से अपनी आंखों में, अपनी नजरों में माफी का इशारा करते हुए, स्माइलिंग रादर मिजरेबली, और मुस्कुराने का नाटक करते हुए, जो कि हालांकि दुखी थी अपनी हालत पर, अपनी मजबूरी पर, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए उसने मिसेस फिजराल्ड से माफी मांगते हुए कहा कि प्लीज रहने दो आप, मैं चला लूंगी काम ऐसे ही। मिसेस फिजराल्ड कूली, लेकिन मिसेस फिजराल्ड अपना धैर्य नहीं खोती, शांति से कहती है, यू हैवंट गॉट द आइडिया।
तुम्हें अंदाजा नहीं है मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन bewildered, चकित होते हुए, ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट। तुम समझी नहीं, मिसेस फिजराल्ड कहती है। मिसेस पियर्सन कहती है, क्या मतलब? मैंने सोचा आपने कहा कि आपको मेरी फैमिली को सुधारने दूं, आप मेरी जगह मेरी फैमिली को सुधारेंगी, समझाएंगी, बताएंगी। मिसेस फिजराल्ड, आई डिड, हाँ कहा तो मैंने यही है, बट नॉट एज मी एज यू, बल्कि मैं मिसेस फिजराल्ड के रूप में, मिसेस फिजराल्ड बनकर नहीं, एज यू मिसेस पियर्सन बन के तुम्हारी फैमिली को सुधारूंगी। एज मिसेस फिजराल्ड नहीं, तुम्हारी फैमिली को नहीं पता चलेगा कि मैं मिसेस फिजराल्ड हूं, वो तो यही जानेंगे कि मैं कौन हूं, मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन बन के मैं तुम्हारे बच्चों को शिक्षा दूंगी। मिसेस पियर्सन, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं समझी नहीं, यू कुडंट बी मी, आप, मैं कैसी हो सकती हो, आप मिसेस पियर्सन कैसे बन सकती हो? मिसेस फिजराल्ड कूली फिर आराम से कहते, वी चेंज प्लेसेस, हम जगह बदलेंगे, मैं तुम्हारी जगह आ जाऊंगी, तुम मेरी जगह आ जाओगी। और रियली बॉडीज, जगह का मतलब शरीर बदलेंगे। शरीर क्या है? जगह है जहां हम रहते हैं। जैसे घर क्या है? जगह है जहां हम रहते हैं। जैसे हम घर में रहते हैं, ऐसे ही कहां रहते हैं? शरीर में। यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू, तुम मेरे जैसी दिखोगी, मैं तुम्हारे जैसी दिखूंगी, तुम मेरे शरीर में आ जाओगी, मैं तुम्हारे शरीर में आ जाऊंगी। मिसेस फिजराल्ड के शरीर में कौन होगा? मिसेस पियर्सन। और मिसेस पियर्सन के शरीर में मिसेस फिजराल्ड हो जाएगी। बट दैट इज इम्पॉसिबल। मिसेस पियर्सन कहती, लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। हाउ डू यू नो, कैसे पता तुम्हें? एवर ट्राइड इट, कभी कोशिश की अपने शरीर से निकलने की, दूसरे के शरीर में जाने की? हैव यू एवर ट्राइड, कभी कोशिश की? नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, बिल्कुल नहीं। मिसेस फिजराल्ड कूली फिर आराम से कहते, आई हैव, मैंने की है। नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल ऑट टू वर्क, केवल एक दो बार नहीं, बल्कि अभी भी ये तरकीब काम करनी चाहिए। वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट लॉन्ग इनफ फॉर व्हाट वी वांट टू डू, लेकिन इतनी देर तक हम एक दूसरे के शरीर में रह सकते हैं कि जो चाहते हैं वो कर सकेंगे। लर्न इट आउट ईस्ट, भारत में सीखा था मैंने ये, ऑफ कोर्स, बेशक। वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, जहां ऐसी ऐसी बहुत सी ट्रिक्स वो जानते हैं भारत के लोग। शी होल्ड्स हर हैंड, और वो उसका हाथ पकड़ लेती है, आउट अक्रॉस द टेबल, टेबल के ऊपर से, कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, और अपने मुंह में सिगरेट पकड़े हुए, गिव मी योर हैंड्स डियर, कहती है लाओ मुझे अपना हाथ दो। मिसेस पियर्सन डुबियसली, वेल आई डोंट नो, इज इट राइट, हाथ तो दे देती है, लेकिन कहती है पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं, पता नहीं ये ठीक रहेगा कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। शी इज डाउटफुल। मिसेस फिजराल्ड, इट्स योर ओनली चांस, यही एक मौका है बहन, गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, मुझे हाथ दे और एक मिनट के लिए चुप हो जाओ, जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, कुछ मत सोच। टेकिंग हर हैंड्स, हाथ ले लेती है उसका, नाउ लुक एट मी, अब मेरी तरफ देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे की ओर देखती हैं, मटरिंग, और मिसेस फिजराल्ड मंत्र बोलती है, बड़बड़ाती है, बुदबुदाती है, अरस्टटा डम, अरस्टटा लेम, अरस्टटा लेम डम बोना। वो जादू का कोई मंत्र बोलती है, दिस लिटल
We are again lost. कहाँ है? This little scene should be acted very carefully. ये सीन अगर तुम ये नाटक खेलो तो बहुत ध्यान से तुमने इनेक्ट करना है. We are to assume that the personalities change bodies. हमें ये मान लेना है कि दोनों के शरीर बदल गए हैं. मिसिस फिजराल्ड का शरीर किसके पास है अब? मिसिस पियर्सन के पास. और मिसिस पियर्सन का शरीर मिसिस फिजराल्ड के पास. आफ्टर द स्पेल हैज बीन स्पोकन, और जब ये जादू का मंत्र बोल दिया गया, बोथ विमेन, दोनों औरतें, स्टिल ग्रैस्पिंग हैंड्स, अभी भी हाथ एक दूसरे के हाथ में लिए हुए हैं, गो लेग्स. पहले ढीली हो जाती हैं. जब बॉडी निकलती है, जब शरीर से आत्मा निकलती है तो शरीर क्या हो जाता है? ढीला हो जाता है. एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, जैसे जीवन निकल गया, जान निकल गई. देन बोथ कम टू लाइफ, और फिर थोड़ी देर बाद दोनों शरीरों में फिर से जान आ जाती है. जैसे ट्यूब में हवा भरते हैं ना, जब हवा भरती है तो वो फैलता है, जब निकलती है तो लैक्स होता है. ऐसे हमने दिखाना है स्टेज पर दर्शकों को. जब आत्मा निकलेगी, दोनों औरतों का शरीर सिकुड़ जाएगा, और जब आत्मा प्रवेश करेगी तो शरीर फूल जाएगा. बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर. लेकिन अब दोनों की पर्सनैलिटी अलग अलग हैं. ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म्स ऑफ द अदर. अब मिसिस पियर्सन की वॉइस मिसिस फिजराल्ड की हो जाएगी, और मिसिस फिजराल्ड की वॉइस मिसिस पियर्सन की हो जाएगी, है ना. जो एक्टिंग, जो लहजा मिसिस पियर्सन का था, वो किसका हो गया? मिसिस फिजराल्ड के शरीर से वो झलक रहा है. और जो मिसिस पियर्सन का था वो मिसिस फिजराल्ड का